लोगों के बीच में आया। बोलने में हर आदमी अपने अपने तरीके से अपने से बात कहता है। यहाँ पर भी जो वक्ता है वो भी कह रहे हैं दूसरे भी। मैंने पहले दिन से ही कह रहा हूँ, मैं जब आया उस दिन से ही कह रहा हूँ कि 4 तारीख को ये धरना गुड़ामालानी और धुरीमीना की जनता का है। ये न कांग्रेस पार्टी का है न मेरा धरना है। मैं इस धरने में शरीक जरूर हूँ, आप लोगों के धरने में मैं भी शामिल हूँ, उससे अलग नहीं हूँ मैं। न मेरे नेतृत्व में तो कोई नेतृत्व की बात करते हैं तो उनको ध्यान नहीं। यूँ तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी धरना दे सकते थे, पार्टी दे सकते थे, लेकिन मैंने इनको मना किया। ये पार्टी का मुद्दा नहीं है, कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये गुड़ामालानी और धुरीमीना की जनता का मसला है। इसमें अपने को पार्टीबाजी नहीं करेंगे। पार्टीबाजी में करेंगे तो ये मुद्दा उलझ जाएगा। इसलिए अपने को पार्टीबाजी से ऊपर उठ कर किसी व्यक्ति का नहीं, किसी वर्ग विशेष का नहीं, किसी धर्म विशेष का नहीं, सबसे ऊपर बढ़ के, क्योंकि सभी लोगों के लिए ये है। तकलीफ होगी तो सबको होगी। बालोतरा जाना पड़ेगा तो सबको जाना पड़ेगा, कांग्रेस वालों को भी जाना पड़ेगा, बीजेपी वालों को भी जाना पड़ेगा, और जो लोग हैं उनको भी जाना पड़ेगा, हिंदू को भी जाना पड़ेगा, मुसलमान को भी जाना पड़ेगा, हर जाति को जाना पड़ेगा। तो पीड़ित सभी है। अब सभी पीड़ित हैं, फिर भी इस धरने में कौन लोग शामिल हो रहे हैं, कौन लोग नहीं हो रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। जो लोग शामिल नहीं हो रहे हैं वो क्यों नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह तो वही बता सकते हैं। शामिल नहीं होने की क्या वजह है, उनको अगर कोई ये हो कि मैं यहाँ बैठा हूँ इस वजह से उनको कोई परेशानी हो तो मैं अलग बैठ जाऊँ, चला अलग हो जाऊँ, इस धरने से होने के लिए तैयार हूँ मैं। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा मरम तो यहाँ बाइतू का है, मरम खुद ही, और बाइतू से लोगों को ला करके यहाँ धरने पे बनाया। बाइतू के कौन से लोग बताओ, सही एक तो आदमी बताओ ये बाइतू का है। मेरे को भी बाइतू का बताया, वो तो मैं कहाँ कहूँ, कैसे हूँ, क्या हूँ, वो अब आज कल कोई पता नहीं। 7 लोगों के तो कहने का मतलब इस तरह से कई बातें कर रहे हैं। हर आदमी अपने अपने हिसाब से जो उसके समझ में आ रहा है वैसे वो कह रहा है, बात कर रहा है, वो उसको अपनी सोच है, अपना विचार है। मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता, न मैं उसको कोई बुरा कहता। लेकिन मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है कि आप इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ करके, राजनीति से ऊपर उठ करके, जाति से ऊपर उठ करके, सबके हित के को देखते हुए आप सब शामिल हो। अगर आप इस तरह से अलग अलग बनते रहे तो आपके ये फैसला कायम रहेगा, पुनर्विचार होगा नहीं। कुछ लोग चाहते हैं कि ये एज इट इज रहे, इसमें कोई पुनर्विचार नहीं हो, वापस नहीं हो। अब वो कामयाब होंगे अगर कमजोरी रही तो। हालांकि मुझे भी उम्मीद नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये बैठे हैं करवा लेंगे क्या, हमने कब कहा हम करवा लेंगे। करवाना हमारे हाथ में है कहाँ, हमारे हाथ में तो करवाना है नहीं, हाथ में है नहीं। करने वाले ही वापस इसको ठीक कर सकते हैं, उनसे हम तो विनती ही कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई ताकत नहीं है। प्रजातंत्र में यही लोगों के पास ताकत है। शासक कोई भी जनता के हित में निर्णय करता है तो जनता उसका स्वागत करती है, उसका अभिनंदन करती है, उसका आभार प्रकट करती है। और निर्णय कोई अगर जनता के हित के विरुद्ध होता है तो जनता उसका प्रतिरोध करती है। ये आज नहीं, पहली बार नहीं, होता आया है और सरकारें बदलती रही है। बदलने वाले कोई लोग बाहर के नहीं आते, हिंदुस्तान के, इस हिंदुस्तान के लोग जिस विधानसभा क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वही बदलते हैं। पिछली बार जो चुनाव हुए उसमें जिनको आपने चुन करके भेजा वो सत्ता में है,
3 साल बाद में फिर वोट होंगे, उसमें उनको देखना है कैसे निर्णय करें, कैसे काम करें, किस प्रकार से जनता की सेवा करें, जिससे फिर दोबारा मौका मिले। मैं ये नहीं कहता कि ये फैसला दुर्भावना से किया हो, किस दृष्टि से सोच से किया हो, ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन कुल मिला के फैसला जनता के हक में मेरे को लगा नहीं, और आप लोगों को लगा हो तो आप बता दें, और जो यहाँ आए उनको तो नहीं लगा, ये बात तो ठीक है, जो लोग यहाँ नहीं आए उनको भी नहीं लगा, पर मामला में राजनीति में फंस गया। ये 5 दिनों से मैं भी देख रहा हूँ, इस मामले को राजनीति में मत फंसाओ। मोक्ष का सवाल नहीं है, प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, जीत हार का सवाल नहीं है, ये जनता के हित का मामला है। इसमें न किसी की हार है न किसी की जीत है। ये फैसला अगर वापस ले लिया, बदल दिया, तो ये समझते हैं कि उनकी जीत हो गई। हिमाराम की जीत, हिमाराम की क्या जीत, क्या है हिमाराम के लड़ने का? मैंने तो चुनाव भी लड़ा, अब जीत से न हार से तो क्या था। ये सोचते होंगे कि अब राजनीति करता, अब मेरे को क्या राजनीति करके रहना, अब मेरे को चुनाव लड़ना है क्या? वो चुनाव भी नहीं लड़ता, अब क्या लड़ना? तो कहने का मतलब ये है, कुल मिला के अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सबने अपील की, अपील ही कर सकते हैं ना, और क्या कर सकते बताओ मेरे को? और कोई हथियार है नहीं अपने लोगों के पास। कानून को अपने हाथ में ले नहीं सकते और लेना भी नहीं चाहिए। कानून हाथ में लोगे और मुद में गले में ले लोगे। तो कहने का मतलब जनता के लिए इनको विचार करना चाहिए। मल्होत्रा लोग सोशल मीडिया के थ्रू चला रहे हैं, लोग कह रहे हैं ये सब मल्होत्रा बहुत बढ़िया कह रहे हैं, वो उनके विचार है, लेकिन ज्यादा लोगों के क्या विचार है? ज्यादा लोग, यही तो होता है। चुनाव तो हुआ विधानसभा का, उम्मीदवार उनके सामने भी थे, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भी थे, लेकिन उनको वोट कम मिले तो आउट हो गए, हार गए, और ज्यादा मिले वो जीत गए। एक बार मैं भी आ रहा, कम वोट मिले तो हारा, ज्यादा मिले तो जीता। तो ज्यादा लोगों की भावना क्या है, इसके हिसाब से अगर करेंगे तो ठीक होगा। रहा सवाल धरने का, आंदोलन का, कि धरना आंदोलन चलाना भी बहुत बुरा काम है। मुझे मालूम है कि यह इतना आसान नहीं है, और सरकार निर्णय तो बदले, ये तो उम्मीद ही नहीं थी, और अब हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें के फैसलों बदलवा दें, मर्जी आवे सो कहो, बदलना हमारे हाथ में नहीं है।